नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा सच की आवाज़ से आज आपके साथ हाजिर हूँ। एक ऐसी गहन पड़ताल के तहत कि जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के द्वारा दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई के 135 काम होते हैं, तो उन्हीं के तहत एक ये दावा भी है कि वो विकलांग लड़के हैं, उनकी शादियाँ करवाते हैं। उन्होंने कोई उसके लिए मुहिम भी चलाई है। तो उस मुहिम का सच जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के शहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में आज हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाएंगे जिसकी शादी डेरा सच्चा सौदा में हुई है, ये बताया जा रहा है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम हेमंत वर्मा है और मैं अपना खुद का बिजनेस देखता हूँ। क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा खुद का पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप है? हाँ जी। कहाँ है पेट्रोल पंप? हनुमानगढ़ में ही? हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ रोड पे जब जाते हैं तो मेरा पेट्रोल पंप आता है, इंडियन ऑयल का। तो आपकी शादी डेरा सच्चा सौदा में हुई है? बिल्कुल, डेरा सच्चा सौदा। तो डेरा सच्चा सौदा में ये शादी का क्या प्रोसेस है? क्योंकि कुछ ऐसे और लोग भी है समाज में जो विकलांग है और जिनकी शादियां नहीं हो पाती, तो क्या वो डेरा में शादी करवा सकते हैं? और करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं? देखो, डेरा में शादी करवाने के लिए सबसे तो ज़रूरी है डेरा अनुयायी होना। और शादी के लिए सबसे पहले वहाँ की जो एक कमेटी गठित की गई है, उसके फार्म जो शादी से रिलेटेड है वो भरे जाते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग धीरे धीरे चलती है जी। तो दोस्तों, मेरे साथ हेमंत जी हैं, इनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं मौजूद। तो हम इनसे भी जानेंगे इसी मुहिम के तहत जो बातें हैं। तो बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, आप ये बताइए कि ये क्या मुहिम है और इसमें शादियाँ कैसे होती हैं? ये मुहिम मर्दानी वक्त वीरांगना एक ऐसी मुहिम है जिसके थ्रू जो लड़के विकलांग होते हैं, विकलांग लड़कों की शादियां पढ़ी लिखी और बिल्कुल हष्ट पुष्ट लड़कियों के साथ की जाती है। तो आपने शादी करवाई, आपकी शादी को कितना समय हो गया? हमारी शादी को 5 साल हो गए। तो 5 साल हो गए आपकी शादी को। तो आपका जीवन कैसा है? समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपने एक विकलांग युवक से शादी करवाई है, तो आपको कुछ टोंट वगैरह नहीं कसते, ताने वगैरह नहीं मारते, तो आप कैसा फील करते हैं? इस मुहिम के तहत मेरी शादी हुई है, तो दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनानी है, कुछ अच्छा करो या बुरा करो उसके लिए बातें बनानी है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के थ्रू जिन्होंने इस मुहिम को चलाया, मैं इस मुहिम का एक हिस्सा बनी। समाज का क्या है, समाज ने तो बहुत ज़्यादा, समाज रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा ताने मारे, पर मुझे समाज और दुनिया का कुछ नहीं लेना। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और मैं अपने सतगुरु के वचनों में कुछ करने का तो कुछ किया मैंने। तो बहन जी, आपने ये बताया कि आपके माता पिता ने आपका साथ दिया, समाज बोलता है। तो समाज क्यों बोलता है? क्या यह शादी पारिवारिक सहमति से नहीं होती? क्या यह शादी अपनी मर्जी से होती है? नहीं, ये शादी अपनी मर्जी से नहीं होती। जैसे लड़के का परिवार है, लड़की का परिवार है, दोनों की सहमति से ये शादी होती है। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कानूनी तरीके पे होती है ये एक शादी। जी, मेरा सवाल अगला आपसे है हेमंत जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता था कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी? और समाज में आप शादी से पहले किस तरह का महसूस करते थे? आपके दोस्त है या रिश्तेदार है, वो आपको क्या कुछ कहते थे? बिल्कुल लगता था कि
मेरी शादी में प्रॉब्लम आएंगी, अगर आएंगी हो भी जाती है तो हो सकता है मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता जो ऐसी सोच रखता हो, जो सोच आज ये रखते हैं मेरे प्रति। पर पूज्य गुरु जी की ये रहमत रही हम जैसों पर कि उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की और मैं उस मुहिम का हिस्सा बना और आज मैं एक समर्थ खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। आपको शादी से पहले क्या दिक्कत आती थी और अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? दिक्कत बहुत थी, कहीं भी आने जाने की प्रॉब्लम थी या गृहस्थ जीवन की प्रॉब्लम कह दो। आज उसी में मेरे हर कार्य में ये मेरे साथ होती है तो मैं उस चीज़ को बहुत आसानी से या सफलतापूर्वक कर पाता हूँ। ठीक है बहन जी, आप कितना पढ़ा लिखे हैं? मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रखी है। आपने एमए कर रखी, आपने सर? मैंने एमकॉम के दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, संपन्न परिवार से आप हैं, आप भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि डेरा सच्चा सौदा से जो लोग जुड़े हैं वो ज़्यादातर ये बताया जाता है कि अनपढ़ तबके के हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? हम सब पढ़े लिखे हैं, डेरा सच्चा सौदा के सारे सब अनुयायी पढ़े लिखे हैं, गुरुजी पढ़े लिखे हैं। डेरा सच्चा सौदा एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है और सबको डेरा सच्चा सौदा से जुड़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? बिल्कुल, ये निराधार बातें हैं। आप सर्च करिए डेरा सच्चा सौदा के कितने शिक्षण संस्थान हैं जो आज चल रहे हैं अलग अलग एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, और इंटरनेशनल खेलों में भी इस संस्था के बहुत से प्लेयरों ने अपना नाम किया है। आप सर्च करके देखो कि यहाँ कितने अवार्ड, कितने % अवार्ड जो इस संस्था के नाम आते हैं हर साल। जी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं और डेरा सच्चा सौदा की समाज के अंदर, शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग पढ़े लिखे फॉरेन से लोग यहाँ स्पेशल विजिट के लिए आते हैं, नाम भी ग्रहण करते हैं पूरे पूज्य गुरुजी से। और इसके अलावा हर साल ऐसे लोग हैं जो यहाँ से फ़ॉरेन में जाते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, फिर वापस आते हैं। वो घर ना जाके पहले डेरा सच्चा सौदा में आके अपना सर झुकाते हैं। कोई श्रद्धा या उन्हें कोई डर किसी का नहीं है जो वो ऐसा करेंगे, वो उनका पूरी डेरे के प्रति श्रद्धा है तभी वो ऐसा करते हैं। जी, अच्छा बहन जी, जैसे भाई साहब ने जिक्र किया कि वो नाम लेते हैं, ये नाम क्या है और क्यों दिया जाता है, और ये क्या सिस्टम है कि लोग जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते हैं वो इन्हें मानने को मजबूर हो जाते हैं? क्या चीज़ें हैं जो ऐसी जो थोपी जाती है ताकि लोग इसे एकदम से डेरा के पीछे लग जाए? डेरा सच्चा सौदा में नाम, गुरु मंत्र जो पूज्य गुरुजी द्वारा दिया जाता है, पूज्य गुरुजी द्वारा जो नाम दिया जाता है उसमें 3 वचन दिए जाते हैं। वो 3 वचन थोपे नहीं जाते, वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को दिए जाते हैं। एक अच्छे इंसान में वो 3 गुण होने चाहिए। वो क्या वचन है और क्या गुण है वो 3? वो 3 वचन, 3 गुण है। मांस अंडे का सेवन नहीं करना और कोई भी नशा नहीं करना और पर स्त्री और पर पुरुष का परहेज। ठीक है, तो समाज के लोग इन चीज़ों को अपनाते हुए कतराते हैं, ठीक है, और आप लोग ऐसी चीज़ें अपना लेते हैं, तो क्या आपको दुनियादारी में रहते हुए ये सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आती? सामंजस्य बिठाने में दिक्कत कैसी है? आप भी अपने जीवन में ये सब फॉलो करो, फिर देखो आपके जीवन में खुशहालियाँ आती है या नहीं आती। हम पढ़े लिखे हैं, किसी के कहने से या किसी के बहकावे में आके कुछ भी ऐसा अपने जीवन में नहीं करते। जो दिखता है उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, समझते हैं। सब आज के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं, सबका दिमाग अपना अपना अपने हिसाब से काम करता है। तो ये नहीं कि हमारे माँ बाप चले गए तो हम भी उनके पीछे पीछे डेरा सच्चा सौदा चले गए, ऐसा नहीं है। हमें भी देखा, परखा, समझा, हमें कुछ फील हुआ तभी हम उस चीज़ से जुड़े हैं। डेरा सच्चा सौदा के बारे में समाज के अंदर नाना प्रकार की बातें चलती है,
2017 के अंदर जो एक फैसला आया, उसके बाद लोग डेरे जाने से हट गए। जो इनको मानते थे वो पीछे चले गए, एकदम से छोड़ गए डेरा जाना। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता है कि 2017 में जो केस हुआ था उसमें डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी डेरा सच्चा सौदा जाना छोड़ दिया। डेरा सच्चा सौदा में बहुत संख्या में संगत जाती है उधर, आगे पहले भी जाती थी, जा भी रही है और आगे भी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, जो 2017 के बाद लोगों ने जाना छोड़ दिया? जाना किसी ने नहीं छोड़ा। आज भी आप जाके वहाँ विजिट करिए, भंडारों पे देखो, पहले से दुगनी साथ संगत आती है। वही उत्साह, वही उल्लास है। उसी तरह से वहाँ पे धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं। किसी भी भंडारे पे आप जाके देखिए, वहाँ कितने मानवता भलाई के कार्य चलते हैं। आपने मानवता भलाई के कार्यों का जिक्र किया। बहन जी, आपने भी अपनी बात में कहा था कि मानवता भलाई के काम करता है डेरा सच्चा सौदा। तो मानवता भलाई के कार्य हैं वो गुरुजी के बिना कैसे हो पा रहे हैं? क्या गुरुजी की कमी आज खल रही है? हाँ, गुरुजी की कमियाँ आज खल रही है। समाज को आज गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो समाज में पहले बढ़ चढ़ के मानवता भलाई के कार्य होते थे, आज पहले से बहुत कम हो रहे हैं। तो पूज्य गुरुजी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सर, मैं आपसे आपके जीवन के बारे में सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपका जीवन है वो अगर शादी ना होती तो कैसा था? और आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का शादी से पहले आपके बारे में क्या विचार था, क्या कहना था? देखो, एक जो हमारे प्रति समाज में नज़रिया है वो कभी बदल नहीं सकता। हमें लोग एक, वो कहते हैं ना, तिरस्कार की भावना से तो देख लेते हैं, पर अपनी लड़की देते हुए 50 बार सोचेंगे, या कोई दे भी रहा होगा तो उसे ये कहेंगे कि आप क्यों इस तरह से अपनी बच्ची के साथ गलत कर रहे हो। यही विचारधारा यहाँ डेरा सच्चा सौदा में बिल्कुल विपरीत देखने को मिलती है। इन जैसी पढ़ी लिखी बच्चियाँ स्पेशल आगे आती हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से इस कार्य को, इस मुहिम को सफल बना रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, अभी इनके साथ चर्चा जारी है, जारी रहेगी आगे। पर मैं बता दूं कि इनके अंदर एक टीस है कि समाज में विकलांगों को तिरस्कार की भावना से देखा जाता है, उनके प्रति समाज का नज़रिया है वो गलत है। जबकि डेरा सच्चा सौदा के जो गुरु हैं उन्होंने ये नज़रिया समाज का भी बदला और लोगों के बीच एक मिसाल पेश की। वो मिसाल पेश की कि जैसा इन्होंने बताया कि एक मर्दानी भक्ति वीरांगना मुहिम चलाई जिसके तहत विकलांगों की शादियां होती है। डेरा सच्चा सौदा में हमने पड़ताल की है कि अन्य प्रकार की शादियां भी होती है। तो आप इसके लिए डेरा सच्चा सौदा की एक वेबसाइट बनी हुई है जो शादियों के लिए है, marriagerubaru.com। उस पर जाकर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं और शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज में चाहे कोई विकलांग है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कि आप उसके साथ डेरा की विजिट करें। जब रिश्ते देखे जाते हैं तो बैठकर कमेटी बनी हुई है, वो आपको बुलाएगी, वो आपको बताएगी कि आपका रिश्ता कब होना है, कब शादी होनी है। वो उनकी तरफ से देखा जाता है, पूरा उनका सिस्टम है, मेडिकल टेस्ट तक किए जाते हैं जैसा इन लोगों ने बताया। तो आप marriagerubaru.com की एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। बहन जी, जो ये शादी की है, कई बार क्या होता है कि जो समाज के लोग हैं, लड़कियां हैं, वो ये सोचती है कि ये शायद कोई हो सकता है कि मानसिक दबाव हो या कुछ खिलाया पिलाया गया हो। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? ये शादी या कोई मानसिक दबाव नहीं है, ये अपनी इच्छा अनुसार, ये शादी हमने अपने इच्छा अनुसार की है। मैं समाज की लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी इच्छा अनुसार ये शादी की, बस पूज्य गुरु जी से प्रेरित होके, अपने माता पिता की सहमति से मैंने ये शादी की। समाज में हर लड़की की अपनी इच्छा होती है,
कोई पायलट बनना चाहती है, कोई गेमों में आगे है, कोई टीचर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है। तो मेरे अंदर भी एक इच्छा थी, मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो मैंने भी पूज्य गुरु जी की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर मर्दानी वक्त वीरांगना मुहिम की तहत मैंने शादी की। मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है हेमंत जी, आप शादी के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको जीवन साथी कैसी मिली है? मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है जो हर पल मेरी केयर करता है, मेरी संभाल रखता है, मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी हर क्षेत्र में देखभाल करता है। ठीक है हेमंत जी, आप जो समाज के लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में एक धारणा है कि विकलांग की शादी विकलांग से होगी, जबकि ये सोच सही नहीं है। डेरा सच्चा सौदा ने इसी सोच को गलत करते हुए इस मुहिम की शुरुआत की और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा मेरे जैसे से कि आप आए डेरा सच्चा सौदा में, आप वहाँ आके देखें, वहाँ की विचारधाराओं को देखें। उसके बाद यहाँ जो गुरुजी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र है उसका जाप करें। उसके अलावा जो मेरे जैसों के लिए ये मुहिम शुरुआत की गई है या अन्य जो शादी के से रिलेटेड प्रोग्राम है उनको देखें, उसमें अपने बच्चों को शामिल करें, फिर देखें आपके जीवन में किस तरह से खुशहाल बदलाव आते हैं। ठीक है बहन जी, एक बात और मेरी कि 2017 के अंदर एक फैसला आया कोर्ट का, उस फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमें फैसले से कुछ नहीं है, कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं। हमें तो बस इतना पता है कि हमारे गुरुजी पाक व पवित्र है और रहेंगे हमेशा। ठीक है हेमंत जी, आप बताइएगा कि जो ये कोर्ट के फैसले आए हैं इनसे समाज पे क्या असर पड़ा है और आप क्या सोचते हैं? ऐसे फैसले तो देखो जी, आज से पहले भी बहुत से गलत फैसले किए गए थे या हो जाते हैं और फैसले बदले भी जाते हैं। हमें ऊपर की अदालत पे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ से बिल्कुल न्याय मिलेगा। पाक पवित्र हमारे गुरुजी बाहर आएंगे और ये मानवता भलाई के कार्य ज़ोरों शोरों से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ हनुमानगढ़ से हेमंत जी जुड़े, जिनसे हमने डेरा सच्चा सौदा के तमाम पहलुओं पर चर्चा की, जाना कि डेरा सच्चा सौदा से कौन लोग जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं और आखिर उन्हें क्या मिलता है और जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनका सच क्या है। तो इसी कड़ी के तहत आज हम हनुमानगढ़ पहुंचे थे। तो आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।